Last question of this paper is question लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए द कॉम्प्लेक्स नंबर u is defined by u is equal to 3 iota over a plus 2 iota where a is a real. This is a complex number u 3 iota over a plus 2 iota. Express u in Cartesian form x plus iota y where x and y are in terms of a. So u is equal to 3 iota over a plus 2 iota. इसको हम करेंगे रियलाइज मीन टू रिमूव द आयोटा फ्रॉम डिनोमिनेटर. हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस 2 आयोटा होगा ए माइनस 2 आयोटा. इसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ये हो जाएगा ए माइनस 2 आयोटा ओवर ए माइनस 2 आयोटा. अब हम 3 आयोटा को ए माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही गेट u इज इक्वल टू 3 आयोटा. 3 आयोटा को हम माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स माइनस 6 आयोटा स्केयर. तो आयोटा स्केयर इट सेल्फ -1 होता है तो सो -1 प्लस हो जाएगा. यहाँ पे 6 आ जाएगा +6 ओवर. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी. तो सो ए स्केयर माइनस 2 आयोटा होल स्केयर. So u will be equal to 3 iota minus plus 6 over a square plus 4 because iota square here is -1 तो a square plus 4. अब हमने इसको इस कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है x प्लस आयोटा बाय. तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे. तो दिस बिकम्स न्यूमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स हैं. ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड करेगा. तो u विल बी इक्वल टू 6 ओवर a स्क्वायर प्लस 4. दिस इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे लिख देंगे हम आयोटा. तो ये फॉर्म हमारे पास ये बन गई है x प्लस आयोटा बाय फॉर्म में हमने आंसर दे दिया है x प्लस आयोटा बाय. So next part of this question, part second, find the exact value of a for which argument of u star mean conjugate of u is equal to pi by 3. Argument of u star is equal to pi by 3. From here, from this equation, we will find the value of a which is a constant. We have to find the exact value of this a. So first we write u star. U star will be conjugate of u. u हमारे पास है अभी फाइंड किया है. दिस इज u. u स्टार होगा वी जस्ट वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का साइन यहाँ प्लस है तो स्टार में माइनस आ जाएगा. तो सो u स्टार विल बी 6 ओवर a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3a ओवर a स्क्वायर प्लस 4 iota. अब argument of this argument of u star will be argument होता है tan inverse imaginary part which is this over real part which is this. So imaginary part is minus 3a over a square plus 4 divided by
इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे। तो ए स्केयर प्लस 4 ओवर 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना था हमने इमेजिनरी पार्ट ओवर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, दैट इज 6 ओवर ए स्केयर प्लस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दिस बिकम्स tan इनवर्स -3a ओवर ए स्केयर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्केयर प्लस 4 ओवर 6। तो ये कैंसल आउट, तो वी गेट, ये 3 और 6 जो है ये भी कैंसिल हो जाते हैं 2 पे। तो वी गेट tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स ए माइनस ए ओवर 2। तो tan के आगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन जो है आउटसाइड आ जाता है। तो वी कैन राइट इट एज -a tan इनवर्स a ओवर 2। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ u स्टार, ये हमारे पास आया है आर्गुमेंट ऑफ u स्टार। नाउ इट इज गिवन दैट आर्गुमेंट ऑफ u स्टार इज इक्वल टू π/3। अब हम इसको π/3 के इक्वल करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स a ओवर 2 इज इक्वल टू π/3। tan इनवर्स जो है दूसरी साइड राइट साइड पे आके वो tan बन जाएगा, तो -a ओवर 2 लेफ्ट साइड पे ये बन जाएगा tan π/3। π/3 होता है 60, तो tan 60 की वैल्यू थी √3। सो वी गेट -a ओवर 2 इज इक्वल टू √3। फ्रॉम हेयर a विल बी इक्वल टू, माइनस का साइन राइट पे चला जाएगा, तो दिस बिकम्स -2 √3। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड करनी थी, तो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए, -2 √3। नेक्स्ट पार्ट बी, इसमें डायग्राम आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में, बी पार्ट में, ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम शेड द रीजन whose point represents a complex number z satisfying the inequalities. These two inequalities are given. अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो z आ रहा है दोनों इनक्वालिटीज में जो z आया, z आ रहा है, दिस इज अ जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो इसके पॉइंट बन जाते हैं डायग्राम के लिए, आर्गन डायग्राम के लिए एक्स वाई पॉइंट जो है दैट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे दो इनक्वालिटीज हैं हमारे पास। तो फर्स्ट इनक्वालिटी है, इसका लोकस क्या बनेगा, z -2 आयोटा is less than or equal to z -1 minus iota। तो फर्स्ट वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। यहाँ से लोकस बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट्स में सबसे पहले इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, z माइनस
z माइनस 0 प्लस 2 आयोटा इस फॉर्मेट में लिख लें, 0 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे z माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा। तो सो वी गेट 2 पॉइंट फ्रॉम हेयर, यहाँ से 0 टू, देखें 0 प्लस 2 आयोटा मीन पॉइंट इज 0 2, यहाँ से पॉइंट आएगा 1 आयोटा, 1 1, एक पॉइंट ये 1 1 है, यहाँ पे पॉइंट आया 0 2, ये दो पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट करने, इनको ज्वाइन करेंगे और उसका लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो आपका क्या होगा, वो होगा लोकस, किसका, इसका, ये फर्स्ट इनक्वालिटी का। तो सो हमने पॉइंट लिया एक 0 0 2 है, दिस इज 0 और दिस इज 2, 0 2 ये पॉइंट ले लिया हमने, और दूसरा पॉइंट है 1 1, ये 0 2 हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये 1 1 पॉइंट इज हेयर। पहले आपने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ड्रा करने हैं, जिनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कहते हैं। हाँ, फिर अब यहाँ पे दो लोकस आएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा और यहाँ से दूसरी इनक्वालिटी में दूसरी इनक्वालिटी से एक सर्कल बनेगा। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट को 0 2 और 1 1 पॉइंट को लोकेट किया, 0 2 इज हेयर, 1 1 इज हेयर, इन दोनों पॉइंट्स को हमने किया है ज्वाइन, एक बनी है लाइन जिसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। अब इस डॉटेड लाइन का लेना है हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लोकस होगा perpendicular bisector this blue line, this is the perpendicular bisector of this line, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके, तो सो दिस इज द लोकस, एक्चुअली ये लाइन जो है दिस इज द लोकस। ओके, नेक्स्ट इज दूसरी इनक्वालिटी हमारे पास है, फर्स्ट इनक्वालिटी ये है, सेकंड इनक्वालिटी जो है वहां से सर्कल बनेगा, वो हमारे पास है z माइनस 2 माइनस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको पहले हम इस इनक्वालिटी को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, z माइनस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा मॉडुलस is less than or equal to 2. This shows that center of the circle is 2 1 and radius is 2. So center of the circle is 2 1 and radius is 2. अब हमने एक सर्कल बनाना है एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में, यहाँ पे ये बना हुआ आपको नजर आ रहा है सर्कल, सेंटर 2 1 है, रेडियस 2, 2 1 इज हेयर, रेडियस इज 2, ये पॉइंट्स लगा दिए हमने, सर्कल ड्रा किया है, सर्कल बन गया हमारे पास, ये ओरिजिन में से पास करेगा, रेडियस इज 2। नो अब आप देखें कि ये सर्कल जो है एक ये लोकस है, दिस इज द लोकस। दूसरा लोकस क्या है, एक लोकस हमारे पास है सर्कल, दूसरा लोकस हमारे पास है ये स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो एक लोकस हमारे पास ये लाइन है, एक लोकस हमारे पास ये है। अब इनक्वालिटी साइन देखें, z minus 2 is less than or equal to this and radius of the circle is 2 or less than 2. So this shaded portion जो है this shows the both the inequalities। देखिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन से अपर साइड जो है सर्कल की, स्ट्रेट लाइन से अपर साइड को मैंने
शेड किया, उसकी वजह ये है कि ये देखें z माइनस टू आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू दिस, z माइनस टू आयोटा, दिस डिस्टेंस इज less than or equal to this. So we shade the upper side of this line and inside of the circle, because the circle का radius 2 or less than 2 है. तो फाइनली कंबाइनिंग दीज टू इनक्वालिटीज हमारे पास शेडेड रीजन जो है ये आएगा upside the line and inside the circle. So this is the intersection of the two loci. अब इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इस इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ये देखें आप, जो z आ रहा है, मैंने स्टार्ट में भी बताया कि जो z है दिस इज अ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y से लिखते हैं, और पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई. इसका मतलब है वी कैन लोकेट दिस एक्स वाई इन दिस शेडेड रीजन. ये एक्स वाई एक पॉइंट है, वो कहाँ लोकेट कर सकते हैं हम? कहीं भी हो सकता है इनसाइड दिस, इन दिस शेडेड रीजन. वो पॉइंट एक्स वाई कैन लाई इन दिस शेडेड रीजन. ओके, नेक्स्ट ये आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z. ये जो z मैंने अभी बताया कि z कैन लाई इन दिस शेडेड रीजन. अब आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z फॉर द पॉइंट्स इन दिस रीजन. आर्गुमेंट होता है एंगल फ्रॉम द ओरिजिन. ये ओरिजिन आपको नजर आ रहा है, ये o जो है ओरिजिन है. ओरिजिन से हमने एक एंगल बनाना है जो लीस्ट वैल्यू हो उसकी, और शेडेड रीजन के साथ. ये देखें मैं मुख्तलिफ आपको बना के दिखाता हूँ. अगर हम ओरिजिन से सपोज करेंगे शेडेड एरिया में यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है, ये मैं किसी और से आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ. इस कलर से करते हैं. सपोज कि मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे, क्योंकि z यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है. अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ z, तो ओरिजिन के साथ ये एंगल जो है ग्रेटर बनेगा. अगर यहाँ पे ले लेता हूँ तो और कम हो गया है. अगर मैं यहीं कहीं ले लेता हूँ वो तो और कम हो जाएगा. तो लीस्ट वैल्यू जो होगी वो उस एंगल की, वो इस पॉइंट पे होगी. ये वो पॉइंट एक्स वाई यहाँ पे लाई करेगा, तो ओरिजिन के साथ एंगल लीस्ट बनेगा. आप देख रहे हैं, यूं आप पीछे आते जाएंगे, यहाँ पे आते जाएंगे, ग्रेटर बनता जाएगा एंगल. यहाँ पे आएंगे और ग्रेटर बन जाएगा एंगल. तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ये होगी कि ओरिजिन को हम इस पॉइंट के साथ लाई कर ज्वाइन करेंगे. दिस मीन्स दैट ये z जो है यहाँ पे लाई करेगा एक्स वाई पॉइंट. तो ये पॉइंट, ये लीस्ट वैल्यू होगी. अब ये एंगल की लीस्ट वैल्यू फाइंड कैसे करनी है हमने? अब देखें, ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और क्लियरली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन. ये दोनों ही लोकस हैं आपके पास. पहले इस सर्कल की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. वी कैन गेट दिस पॉइंट. वो क्यों, ये पॉइंट हमने ढूंढना है ताकि हमारे पास ये एंगल आ जाए. एंगल कैसे? सपोज ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये साइड भी हो, ये साइड भी हो, एंगल फाइंड कर सकते हैं. सो दिस, टू फाइंड दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर फाइंडिंग दिस पॉइंट. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, लोकस जिसको हम कह रहे हैं, ये इसकी लाइन, ये कैसे फाइंड करेंगे हम? ये देखें, या दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, तो उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो सो यहाँ से हम ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं. ये मिड पॉइंट है, तो सो मिड पॉइंट भी है और पॉइंट भी है. इजीली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. तो सो वी आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन
ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? जो लोकस है उसकी 1 पॉइंट हमें गिवन है और एक पॉइंट हमारे पास 0 2 है, उनका हम मिड लेंगे। मिड पॉइंट उसका आ जाएगा मिड पॉइंट विल बी 1/2, 3/2 और ग्रेडियंट उस लाइन 1 1 0 0 का 0 2 का ग्रेडियंट आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दैट इज -1। इस लाइन का ग्रेडियंट आया है अभी। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है तो ग्रेडियंट भी और ये मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया है बस। बट इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा किसका? इसका। तो सो रिक्वायर्ड ग्रेडियंट ऑफ द लोकस लाइन इज विल बी m इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट, ये -1 है, इसका आ जाएगा 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, मिड पॉइंट भी अब आपके पास है, ग्रेडियंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 वो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1/2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है जो लोकस है, इस लाइन की ये इक्वेशन है। अब हम सर्कल की इक्वेशन जो है, सर्कल का सेंटर भी है हमारे पास और रेडियस भी है, तो सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी हमारे पास x माइनस 2 होल स्केयर प्लस y माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। आर इज 2, उसका स्केयर 4 आ जाएगा। अब हमारे पास अभी हमने फाइंड की है लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y is equal to x plus 1। Solving these two equations simultaneously, we get, ये y की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर रहे हैं हम, तो we get x minus 2 square plus x plus 1 minus 1 whole square is equal to 4। Solving, ये cancel out, तो we get x minus 2 square plus x square minus 4 is equal to 0। तो so x square minus 4x plus 4 plus x square minus 4 is equal to 0, cancel। So we get 2x square minus 4x is equal to 0। 2x is common, x minus 2 is equal to 0। From here x is equal to 0 or x is equal to 2। तो यहाँ से x is equal to 0 तो यहाँ पे नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखें x is equal to 0 यहाँ पे नहीं है, x is equal to 2 हो सकता है, तो सो x is equal to 2 ये हम नहीं लेंगे। x is equal to 2 और y क्या आ जाएगा? यहाँ लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो y हमारे पास आएगा, y is equal to x की वैल्यू पुट करें y2 plus 1 3 आ जाएगी। तो सो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 3। अब हम नो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस पॉइंट इज 2 3, दिस इज 2 और दिस इज 3, इजीली वी कैन फाइंड दिस एंगल।
दिस इज 3, दिस इज 2, तो ये एंगल आ जाएगा tan लग जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सो लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट फाइंड करने का वैसे वो फार्मूला है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। सो पॉइंट इज 2 3, लीस्ट आर्गूमेंट ऑफ z होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। अब इसको हमने डिग्री में आंसर देना है, तो फाइनली वी गेट द आंसर इज 56.3 डिग्री, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इस एंगल को आप रेडियन में भी लिख सकते हो, फिर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। और नो, दिस कम्स टू एन एंड।